न्यू लाइव क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए चलते हैं ना, ज़्यादा क्या बोले। चलिए आइए। बहुपद बहुपद क्लास 5 है ना, एक्सरसाइज 2.3 यही ना। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं बाबू, हल्का सा। एक आप लोग रियल नंबर में पढ़े हैं ना, एल्गोरिज्म, यूक्लिड विभाजन पढ़े हैं ना। तो यूक्लिड विभाजन ही थोड़ा सा है बहुपद का। हेडिंग डालिएगा, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिज्म, विभाजन एल्गोरिथम। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम है ना। चलिए देखिए, माना कि बाबू px और qx, px या gx लिखिए, gx दो बहुपद है। तो क्या है? बहुपद है जहां gx इक्वल टू नॉट 0 हो तो, gx इक्वल टू नॉट 0 हो तो, माना कि px और gx क्या है? दो बहुपद है जहां gx इक्वल टू नॉट 0 हो तो जीरो हो तो इससे विभाजन करने पर qx और rx प्राप्त होता है। qx और rx प्राप्त होता है ना। जैसे देखिए, आप पढ़े हैं, देखिए p मतलब क्या हो गया? पॉलिनोमियल ना। देखिए px से भागा दे रहे हैं gx में, ठीक है। px से भागा दे रहे हैं gx में, तो भागा लग गया कितना से? qx से, और हमको शेषफल कुछ मिल गया rx से। तो ये क्या होता था? भागफल होता था। ये क्या होता था? शेषफल होता था। ये क्या होता था? भाजक। ये क्या होता था? भाज्य होता था। तो हम लिखते थे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अजोर शेषफल। लिखते थे कि नहीं लिखते थे? अब देखिए, भाज्य क्या है? gx है ना, gx। भाजक क्या है? px। भागफल क्या है? qx। शेषफल क्या है बाबू? rx है ना। अब देखिए, तो यहां पर दो कंडीशन अप्लाई होता है। या तो कभी शेषफल 0 होता है, या तो शेषफल कुछ बचता है। और जो भी बचता है, इससे छोटा आएगा कि इससे बड़ा आएगा? ये छोटा आएगा कि इससे बड़ा आएगा? छोटा ही आएगा ना। rx का घात कभी px के घात से कभी बड़ा हो सकता, कभी होगा।
ये दोनों से तो छोटा होता था ना, दोनों से छोटा होता था कि नहीं होता है। इससे बड़ा होगा तो भागत लग ही जाएगा, लगेगा ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि पी आर एक्स बराबर 0 हो सकता है ना, या क्या हो सकता है, पी एक्स बड़ा होगा किससे, आर एक्स से। पी एक्स का घात आर एक्स घात से क्या होगा, ये तो बड़ा रहबे करेगा ना इससे, कि छोटा रहेगा इससे, ये छोटा रहेगा और क्या रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। क्या ये भी छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा कि ये छोटा रहेगा, ये छोटा रहेगा। तो कभी कभी पूछ देता है कि आर एक्स ऑब्जेक्टिव में आर एक्स जी एक्स से छोटा होता है कि बड़ा, छोटा होता है ना, छोटा। चलिए कोई दिक्कत इसमें, ये अच्छा पहले भी पढ़े थे ना, ये वाला है ना, यही वाला था, यही था। यहाँ पर पी था, यहाँ पर ए था लगता है ना, ये था, तो वो वही चीज तो था। चलिए बी बराबर था ए क्यू प्लस आर था ना। चलिए एक ही चीज था, एक ही चीज। चलिए हो गया, समझ में आया पूरा, है क्लियर। आगे बढ़ें, मिटाएं। चलिए इसी को क्या कहते हैं, बहुपद के विभाजन एल्गोरिज्म, है ना। अब देखिए 9th क्लास में आप भागा पूरा आए हैं पढ़ के, बहुपद का आए कि नहीं, बहुपद का भागा पढ़ के पूरा 9th में तो है। चलिए जरा बुक लाइए। चलिए आइए एक्सरसाइज में आइए। कह रहा है एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर आधारित प्रश्न, एक्सरसाइज 2.3। पहला क्वेश्चन दिया है कि पी एक्स बराबर इतना को जी क्यू एक्स बराबर इतना से भाग देने पर, देखिए जी एक्स होना चाहिए, ठीक है, एगो पी एक्स एगो जी एक्स होना चाहिए, और दोनों में दे दिया देखिए क्यू एक्स। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पी एक्स इतना को क्यू एक्स इतना से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। क्या क्यू एक्स इतना का एक गुणनखंड है, चेक करना है कि गुणनखंड x+2 है कि नहीं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे दिया है, पी एक्स का मान दे दिया है ना। पी एक्स बराबर दिया है 2x³ प्लस 3x+1, 3x+1, और आपको दिया है क्यू एक्स दिया है क्या, x+2। खा रहा है भाग देने पर भागफल शेषफल ज्ञात करें और बताएं किसका गुणनखंड है कि नहीं। तो देखेंगे शेषफल 0 आएगा, भाग इससे भाग देंगे और शेषफल 0 आ जाएगा तो कहेंगे गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ से क्यू एक्स से भाग लगेगा, किस में लगाइएगा, पी एक्स में लगाइएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा क्यू एक्स का मान x+2 और 2x³ प्लस 3x+1 कितना बार में लगेगा। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है ना। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, अब 1 है, यहाँ 2 है, तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर ये दोनों में कितना का अंतर है, यहाँ पर कुछ नहीं, पावर में 1 है ना, यहाँ पर 3 है, कितना का अंतर है, x² का है ना। अभी दोनों गुना कीजिएगा, 2
एक्स गुने एक्स, एक्स क्यू प्लस 2 दूना 4x²। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा, आ जाएगा -4x² प्लस 3x प्लस 1 आएगा। ये माइनस लिए है ना, नीचे वाला माइनस लेना है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर दीजिए माइनस, कितना बार में लगेगा 4 बार में। यहाँ पर देखिए x² है, यहाँ पर x है, कई बार एक x है ना। अब देखिए गुना कीजिए -4x² माइनस और प्लस और माइनस क्या माइनस और 4 दूनी 8x। ये माइनस है तो यहाँ प्लस, ये माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 8 3 कितना 11x, अब प्लस 1 कितना बार में 11 बार में। यहाँ पर प्लस था कुछ नहीं तो यहाँ पर लिख दिए प्लस 11 गुने x 11x, 11 दूनी 22 माइनस माइनस कट गया, कितना गया -21। अब देखिए क्या गुणनखंड है गुणनखंड, शेषफल 0 आया, शेषफल 0 नहीं आया। तो जब शेषफल 0 नहीं आया तो यहाँ लिखेंगे कि आपका QX है PX है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भागफल होगा, भागफल 2x² - 4x प्लस 1 सटा के तुम लिखा गया ये। और शेषफल कितना आया बाबू, शेषफल कितना आ गया -21। क्या गुणनखंड है, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्या कोई दिक्कत, यहाँ पर शेषफल 0 आता तो कह देते हैं गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आया तो कह दिए गुणनखंड नहीं है। क्या कोई दिक्कत, किसी को 9th क्लास में है ना, 9th क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन लगता है 50 को बनाए होंगे है ना, 8th क्लास में भी है, 9th में भी है। चलिए अब देखिएगा तो पहला हो गया, दूसरा इसी तरह से बन जाएगा, तीसरा पूरा यही है हो जाएगा, तीसरा भी पूरा वही है ना। भागफल और देखिए लिखा हुआ भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए है ना। चौथा देखिए यही है, अच्छा चौथा कह रहा है, देखिए चौथा कह रहा है, चौथा देखिए चौथा 3 तक तो पूरा एकदम सेम है, डिट्टो है ना, डिट्टो सेम है। चौथा देखिए कह रहा है विभाजन विधि द्वारा k का मान ज्ञात करें जिसके लिए x - 1 x³ प्लस 11x प्लस k का एक गुणनखंड हो। अब देखिए k का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, तो भागा दीजिएगा। देखिए चौथा का पहला बताते हैं, यहाँ पर भागा दीजिएगा, चौथा का पहला क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि x प्लस 1 विभाजन विधि से x -1 था, माइनस है कि प्लस, x -1 से विभाजन विधि से भाग दीजिएगा, x³ - 6x² प्लस 11x प्लस k से भाग लगाइएगा, भाग लगाइएगा। अब भाग लगाइएगा तो देखिए भाग लगाइएगा तो कितना बार में लगेगा, x² में होगा, x³ माइनस x²। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा। यहाँ आएगा 5x - 5x² प्लस 11x और प्लस k। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाइएगा, 5 है तो 5, x है तो x है ना, लगेगा ना। अब यहाँ से देखिएगा -5x² माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस ये माइनस हो जाएगा कितना 6x प्लस के। अब लगेगा 6 बार में, चलिए 6 बार में 6x और माइनस 6 होगा -1 हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो कितना आ गया 6 + 6 आ गया 6 + 6। अब देखिए कह रहा है गुणनखंड है, क्या बोल रहा है गुणनखंड है, मतलब गुणनखंड होने के लिए क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 + k बराबर क्या 0। गुणनखंड होने के लिए क्या होना चाहिए शेषफल 0 ना, तो शेषफल को हम कुछ कर दिए 0 कर दिए। अब k का मान यहाँ से निकल जाएगा, k बराबर कितना, क्या किसी तरह की कोई समस्या है। चौथा के दूसरा भी हो जाएगा, हूबहू है ना। a और b का मान निकालने के लिए कह रहा होगा, चौथा का दूसरा में, अच्छा चौथा का दूसरा c का मान पूछ रहा है, हो जाएगा डिट्टो। पांचवा भी डिट्टो सेम है ना, पांचवा भी सेम है ना। यहाँ पर कुछ बचेगा 2x प्लस कुछ बचेगा यहाँ पर, तो एक हो जाएगा a का मान, देखिए ax प्लस b है तो यहाँ पर 2x प्लस कुछ बचेगा, 5 बचेगा, 4 बचेगा, जो भी बचेगा शेष में है ना। जो भागा नहीं लगेगा उसके बराबर क्या कर देना है, या 0 नहीं भी कीजिएगा तो यहाँ पर आ गया शेषफल में मान लिया जाए आ गया 2x + 6। अब यहाँ पर देखिए ax प्लस दे दिया b, तो a के मान हो जाएगा 2 और b का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। उसी तरह 5 भी बन जाएगा। 6 नंबर आइए, 6 नंबर भी डिटो वही है ना, पूरा 6 नंबर कर रहा है विभाजन एल्गोरिज्म का प्रयोग करके। 6 नंबर आइए, टाइप 2, टाइप 1 खत्म हो गया है ना। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल qx और rx ज्ञात करें, है ना वह चीज है ना, भागफल पूरा ज्ञात करना। 7 नंबर आइए, 7 नंबर आइए, करा विभाजन एल्गोरिज्म का प्रयोग करके यह जांच करें कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो शेषफल 0 आएगा तो कहेंगे गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आएगा तो कहेंगे गुणनखंड। क्या कोई दिक्कत है। 8वां भी वही है, हम अभी बताए थे विभाजन एल्गोरिज्म में ऐसा घात लिखना है कि जो px से बड़ा हो जाए है ना, जो ये इक्वेशन को क्या करे संतुष्ट कर जाए है ना, वही को है। सेम डेट है 7वें वाला है, एगो बहुपद लिखना है, हो जाएगा। क्या 8वां नंबर होगा, 7 तक तो बन जाएगा ना, 7 तक बनेगा। चलिए तो 7वां छोड़िए, पहले 9वां आइए, तो 8वां छोड़िए 9वां आइए, तो है ना 9वां आइए। आज विभाजन की प्रक्रिया आज ख़त्म कर देते हैं है ना, आज विभाजन की प्रक्रिया क्या कर देते हैं ख़त्म। 9वां नंबर आइए, 9वां कह रहा है कि आज ही ख़त्म कर दें कोई हैं। 9वां नंबर आइए, 9वां कह रहा है त्रिघाती या चतुर्थी बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न जब उनके कुछ शून्यकों का मान ज्ञात हो। देखिए पहला कह रहा है नीचे दिए गए बहुपदों के सभी शून्यकों को ज्ञात करें यदि दी गई संख्याएं उनके शून्यक हैं। चलिए आइए, आराम आराम से सब पढ़ा देंगे। नौवां नंबर आइए टाइप 3 में है ना, कह रहा है नीचे दिए गए बहुपदों के सभी शून्यकों को ज्ञात करें यदि दी गई संख्याएं उनके शून्यक हैं। देखिए एक दिया है क्वेश्चन बाबू, एक क्वेश्चन बताएंगे फिर सब बन जाएगा। कह रहा है x³ - 6ax²
प्लस 11ax माइनस 6 और लिख दिया इधर 3, लिख दिया ना, यही लिखा ना, पहला क्वेश्चन नहीं था ना। देखिए क्या दिया, ये 3 जो दिया है कह रहा है कि इसका एक क्या है, ये गुणनखंड है। 3 इसका क्या है, गुणनखंड है, मतलब x बराबर क्या है 3 है, x बराबर क्या है, तो ई पट्टी प्लस में तो ई पट्टी लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब एक्स माइनस 3 जो है इसका एक क्या है गुणनखंड है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका एक गुणनखंड दिया हुआ है, मैंने एक्स बराबर कितना दे दिया था 3, तो इधर 3 प्लस में था, इधर लाएंगे तो क्या हो गया एक्स माइनस 3। इसका एक गुणनखंड ही है, क्या है गुणनखंड है, मैंने भाग लगा के लाइएगा तो क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, देखते हैं, जैसे ही इसको भाग दीजिएगा तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 0 आएगा। देखते हैं, एक्स माइनस 3 से भाग लगाइए, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11ax माइनस 6, भाग लगाइए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा, गुना कीजिएगा एक्स क्यूब, यहाँ गुना कीजिएगा माइनस 3x स्क्वायर, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, हो जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11ax माइनस 6। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर दे दीजिए माइनस, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 खोज रहा है, x है तो x खोज रहा है। अब गुना कीजिए, माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9x। अब ये माइनस है तो क्या प्लस, प्लस है तो माइनस, हो जाएगा। अब कितना 2x प्लस 2x माइनस 6, कितना खोज रहा है, केवल खोज रहा है प्लस में 2, यही खोज रहा है ना, केवल क्या खोज रहा है, देखिए ना 2x हो जाएगा ना, 2x और माइनस 6, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखिए पूरा कट के क्या आ गया क्षेत्रफल 0। हम बोले थे कि इसका गुणनखंड होगा तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, आ गया 0। अब क्षेत्रफल 0 आ गया, मतलब ये तो गुणनखंड है ना। अब इसको अच्छा ये आ गया, भागफल आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम भागफल को तोड़ेंगे, भागफल को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और भागफल को हम 0 कर देते हैं। भागफल को क्या करेंगे 0 करेंगे तो ये बन गया द्विघात समीकरण, क्या बन गया। अब इससे x का कितना मान निकलेगा, क्योंकि x का हम बोले थे x के माथा पर जितना घात रहेगा उतना ही संख्या निकलेगी। तो ये x के माथा पर 2 है तो कितना मान निकलेगा, 1 मान दिया है, 2 मान यहाँ निकल जाएगा, निकलेगा। तो x के माथा पर 3 घात था, 3 मान आ गया। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0, x कॉमन लीजिएगा, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिए बाबू, x माइनस 2 बराबर 0, 2 गो तो कई गो, एगो, x माइनस 1 बराबर 0। एक बार x माइनस 2 बराबर कि 0 होगा, एक बार x माइनस 1 बराबर, एक बार ये बराबर 0, एक बार ये बराबर 0। तो x बराबर कितना, x बराबर 2 और x बराबर कितना 1। तो देखिए यहाँ से x का कितना मान निकल गया, 1 मान, 2 मान, 1, 3 मान। ये आंसर दे रहा होगा यही वाला 2 और कितना अन्य मान पूछ रहा था कि अन्य मान बताइए, है ना, अन्य मान बताइए, कितना आ गया 2 और 1। क्या समझ में आया कि नहीं। यहाँ ये जो देल रहता था ये इसका क्या रहता है गुणनखंड रहता है, यहाँ माइनस में रहेगा तो इपटी माइनस धरिएगा तो इपटी क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा ना। कभी एगो दे रहेगा, कभी 2 गो दे रहेगा, 2 गो दे रहेगा तो दोनों मान धर के उसको क्या करेंगे गुना करके अपना लिखेंगे, हो जाएगा। कंचन है पूरा, चकाचक है, हो कोई दिक्कत है। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन है, दे दिया है 2 गो, है ना, 1 और 2, है ना। अगला दिया है तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए एक बार x के बराबर कितना लेंगे 1, और एक बार x के बराबर कितना लेंगे 2, 1 और 2 दिया है तो x के बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1 0, और x के बराबर माइनस 2 कितना। अब ये दोनों क्या है उसका गुणनखंड है ना, तो x माइनस 1 और ax माइनस 2 ये दोनों क्या कर लेंगे गुना।
तो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x अब प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसे क्या करेंगे, अब उसमें भाग देंगे। दूसरा इसे क्या करेंगे, बता दें क्या पूरा हैं, इसे भाग देंगे तो देखिए पावर कितना है, 4 है। तो भागा लगाइएगा इससे तो शेषफल क्या आएगा, 0। शेषफल क्या आएगा, 0। शेषफल 0 आएगा तो फिर भागफल को लिखिएगा बराबर 0 करके अधोमान निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। कौन बता दे हमको, ये पूछिए। अब 9 गो है बाबू, 9 क्वेश्चन है, कौन बता